और इसी के साथ इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नए साल के मौके पर अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला सामने आया है। 2026 से निकलेगा 2027 का रास्ता, अखिलेश यादव कह रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी पहले बंगाल हारेगी, फिर उत्तर प्रदेश। यूपी में सरकार के खिलाफ ब्राह्मण है। सीएम के निर्देश पर एसआईआर में गड़बड़ी की गई है। एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा यहां पर गर्माता नजर आ रहा है। नए साल के पहले दिन ही अखिलेश यादव ने बता दिया कि आने वाले साल में उनके मध्य में कौन से मुद्दे, समाजवादी पार्टी के मध्य में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं। और यहां पर आप देखिए तस्वीरें। नए साल के मौके पर अखिलेश यादव ने एक्स पर यह भी लिखा कि नए रण के लिए नए प्रण लें। और अखिलेश यादव ने एसआईआर का मुद्दा का जिक्र करके ये साफ कर दिया कि वो नया रण कौन सा होने वाला है और वो कौन सा प्रण लेने वाले हैं। ये बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, मंजिल दूर दिखाई दे रही है 27 की। और यही कार्यकर्ता जानते हैं 26 ही हमारे 27 लाएगा। जितनी 26 में हम लोग मेहनत करेंगे और 27 में हमारी सरकार समाजवादियों की कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं और पीडीए की ताकत और मजबूत करने जा रहे हैं। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे। अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का? सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? नोटिस दे दिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे। अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा? और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया। हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही हैं इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी। और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को यह भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ। आरोप अखिलेश यादव यहां पर लगाते नजर आ रहे हैं मौजूदा सरकार पर, वहीं केंद्र सरकार पर भी। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। मानस, अखिलेश यादव ने नए साल की बधाई तो दी, लेकिन ये बताना नहीं भूले कि आने वाले साल में, यानी ये जो साल है उसमें उनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो पॉलिटिक्स के मुख्य मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे और कहां थे अखिलेश यादव आज? देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरें देखिए जो आज सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो नाच गा रहे हैं और आपको भगवा वस्त्र पहने भी बहुत सारे साधु संत नजर आ जाएंगे। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। अच्छा, यहाँ मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है। यही एक संकल्प है, पीडीए की सरकार लाना है। यहाँ पर सपा कार्यालय में साधु संतों का भी यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया। ये ढोल नगाड़े देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि संदेश यहाँ से क्या दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले जो ब्राह्मण भोज हुआ था, सहभोज हुआ था, और उससे पहले छत्रियों का सहभोज हुआ था, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बाटी चोखा का एक आयोजन किया जो कार्यकर्ताओं की तरफ से था। अच्छा। और उसमें अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि नए साल का वक्त है। हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते कार्यकर्ता, लेकिन खासतौर से ये आयोजन इस तरीके से डिजाइन किया गया कि यहाँ पर साधु संत भी थे और तमाम तरीके के अलग अलग वर्गों के लोग भी थे। और ये संदेश देने की यहाँ से ये कोशिश की गई कि जातिगत आधार पर जो भोज भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं,
दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी का वही चरित्र है, ये यहाँ से कहा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी वो सबको अपने इस सहभोज में शामिल कर रही है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, और खास तौर से साधु संतों को यहाँ पर आमंत्रित करके उनको बुला करके एक संदेश देने की कोशिश की गई। देखिए, अयोध्या से भी साधु संत आए थे, हमने उनसे भी बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ से वो अखिलेश जी ने यहाँ बड़ा सम्मान किया, समाजवादी पार्टी में वो आए और एक संदेश लेकर के जा रहे हैं कि सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। तो ये कार्यक्रम भले ही एक सामान्य था, लिट्टी चोखे पर का आयोजन था, और हर बार कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर वर्ष नए साल पर आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार का आयोजन थोड़ा सा इसलिए अलग हुआ क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम भले ही सियासी ना हो, लेकिन संदेश सियासी देने की कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी में सभी वर्गों का सहभोज होता है, किसी एक खास वर्ग का सहभोज नहीं होता है। यहाँ पर सभी वर्ग आते हैं, उसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था और कहा था कि बाटी चोखा और लिट्टी चोखा ये मतलब एक ही है, इलाके के हिसाब से शब्द अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सब आमंत्रित है। तो एक बड़ा सियासी संदेश यहाँ पर अखिलेश यादव देखे गए, करीब आधे घंटे यहाँ पर रहे, सुबह से कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, वो आए, इस कार्यक्रम में शिरकत किया, कुछ लोगों का सम्मान किया, लोगों से मुलाकात की, और लिट्टी चोखे का ये आयोजन यहाँ पर आयोजित करने के बाद वो यहाँ से भी निकल गए हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए नए साल पर उन्होंने एक तरीके से फिर से बैटिंग शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और मानस, एक चीज और अखिलेश यादव ने यहाँ पर कही कि जो विधायक अभी बैठे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो खड़े हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसके क्या मायने हैं? देखिए, उनका बिल्कुल स्पष्ट ये कहना था अखिलेश यादव का कि ये जो विधायक जो सहभोज में बैठे, लेकिन उनको नोटिस जारी किया गया। हाँ। अब अगर मान लीजिए ये लामबंद हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि कुल 52 विधायकों में से ब्राह्मण विधायकों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक है, जिसमें 46 अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी तो लगातार ऑफर कर रही है कि वहां पर बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान ही नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से ये एक सियासी दांव है जिसको जो समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको खेल दिया गया है, और बार बार इस मुद्दे को लेकर के वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बीजेपी को असहज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया मानस इस पूरी जानकारी के लिए। तो सहभोज के जरिए जो सियासी तीर अखिलेश यादव है वो नए साल के पहले दिन भी उन्होंने छोड़ना नहीं भूला।